एक्चुअली अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ना है उसमें अभी 2-3 क्लास हो चुका है, लगभग 4 क्लास, और आज जो हम लोग हैं तो पहले हम लोग जो सीखे उसमें बहुत कुछ सीखे, लेकिन पी ए डैश क्या होता है? पी ए डैश इज 1 माइनस पी ए। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। और पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी, यानी कि इवेंट ए जो हमारा है, हम लोग क्या सीखे? इवेंट सीखे। इवेंट के बाद प्रोबेबिलिटी सीखे कि इवेंट से हम उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो पी ई इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस के टर्म में आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी पी ए, पी बी और पी सी, इस तरह से जितने भी इवेंट हो उनके अकॉर्डिंग वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होता है। और पी ए डैश का मतलब होता है अदर देन ए, यानी कि उसमें ए नहीं हो, कोई भी इवेंट दिया हुआ, जैसे कि एक पासे को जब हम लोग उछालते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी है उसके सैम्पल स्पेस की 1 2 3 4 6 आने की, और अदर देन ए जब हम करेंगे यानी कि जो ए में दिया हुआ है इवेंट मतलब नंबर्स वो ना हो, दैट मीन्स 1 माइनस पी ए इज पी ए डैश। तो ए डैश का मतलब हो गया। अब उसी तरीके पी बी डैश तो 1 माइनस पी बी, जो भी हो, ए डैश का मतलब ये होता है। अब पी ए बी का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। हमेशा पी ए बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी जो हम लिखे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटू पी बी। ये सब जो फॉर्मूला है ना एकदम बाई हार्ट होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो जो भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे वो बन नहीं पाएगा। तो जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं वो सब एकदम बाई हार्ट जब भी बनाइए, और भी कुछ सम्स आपको भेज दिए जाएंगे तो इन सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सब लगभग एक ही तरीके का देखने में लगता है लेकिन है नहीं एक तरीके का, सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब इसी तरीके से करेंगे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ठीक है, और पी ए डैश का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी ए, और पी बी डैश का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस पी बी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। पी ए डैश और पी बी डैश का मतलब ये हुआ, और इसका मतलब होता है ओवरऑल पी ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला निकल कर आता है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश, एंड दिस ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, और ओवरऑल पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हुआ नॉट ए नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी इज पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और ये किस कंडीशन में होता है? इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यानी कि इवेंट ए और बी जो हमारा हो वो इंडिपेंडेंट हो, उसी केस में इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर 2 इवेंट के बारे में हम यहाँ बताया, तीसरा इवेंट यदि ले लिया जाए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। हियर ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट्स। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस देन ए बी सी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ए बी और सी इंडिपेंडेंट नहीं होगा अगर ये बराबर नहीं है तो, और बराबर है तो इस केस में ये इंडिपेंडेंट होगा। इसमें केस में क्या होगा? नॉट इंडिपेंडेंट। और इस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला कन्फर्म हुआ। नॉट ए नॉट बी का मतलब P
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड पी ए यूनियन बी का होल डैश, वेयर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश एंड पी ए डैश इज 1 माइनस पी ए, पी बी डैश इज 1 माइनस पी बी। तो इस फॉर्मूले को एकदम लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वो इसी पे बनाएंगे। तब आगे आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ए डैश मीन्स नॉट इन ए, जो कि ए में नहीं हो उसको हम लोग ए डैश बोलेंगे। ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ए। ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी, सर्टन प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। सर्टन 1 इज अ सर्टन प्रोबेबिलिटी। तो जो ए में नहीं हो वो ए डैश हुआ, एक में से घटा दिए ए को तो जितना बचा वो हमारा ए डैश हो गया। हाँ, फुल प्रोबेबिलिटी, हाँ सर्टन प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ए इज ए डैश। प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। और अब क्वेश्चन पे लिखिएगा, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/2। अभी तक जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, कल का एक क्लास और हो जाएगा तो एक क्वेश्चन बनने लगेगा लगभग। एक कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, उसको ख़त्म करने के बाद। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/2। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/2। लिखिएगा क्वेश्चन। और पी बी इज इक्वल टू 7/2, 7/12। पी बी इज इक्वल टू 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी, एंड पी नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। State whether A and B are independent. State A and B are independent, ठीक है। A और B को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ? प्रूफ करने का मतलब कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो हम लोग बता रहे थे कि पी ए इंटू पी बी होता है और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश इज इक्वल। तो इक्वल जब होगा दोनों तो क्या बताते हैं, इंडिपेंडेंट, और नॉट इक्वल तो नॉट इंडिपेंडेंट। तो वही प्रूफ करना है। तो पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना, पी नॉट ए नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। तो गिवन में कंडीशन में हमारा क्या है, पी ए बराबर 1/2। तो पी ए डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए। पी ए डैश इज वॉट, पी ए डैश इज नॉट ए, यानी 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 7/12 यानी 5/12। ठीक है, कोई दिक्कत? 5/12। पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 5/12, यानी कि जो हमें फाइंड करना है नॉट ए और नॉट बी इस कंटेक्स्ट में। तो नॉट ए पी बी नॉट ए इज 1 माइनस 7/2 5, यानी कि पी ए डैश और पी बी डैश हमारा निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना दिया हुआ, 1/4। ठीक, नॉट ए नॉट बी यूनियन पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1/4। इतना दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो इसको आप आगे थोड़ा बनाइए, क्या हो सकता है। पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, सब पी ए डैश निकाले, पी बी डैश निकाले। तो फाइंड करना है क्या, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसको प्रूफ करना है।
तो प्रूफ करने के लिए वही A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो इसमें तो नॉट के टर्म में करना है, यानी कि डैश के टर्म में करना है। उसको 2 मिनट प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। एक चीज़ अभी आपको बताए थे कि पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1/4 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। और पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जब हमको पता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या हो गया हमारा? 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू क्या? ठीक है, 3/4, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ गया 3/4। और पी ए कितना दिया हुआ था? 1/2। और पी बी कितना दिया हुआ था? 7/12। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7/12, यानी कि 7/24। और पी ए इंटरसेक्शन भी इतना दिया हुआ है, यानी दोनों इक्वल है? नहीं है, नहीं है। देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। दैट मीन्स देयरफॉर A and B are not independent events। A और B क्या हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हुए। ठीक है, क्यों नहीं हुए? क्योंकि पी ए इंटू पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर वो इक्वल हो जाता तो क्या होता? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत है ऑनलाइन? कोई भी दिक्कत कभी भी हो तो पूछिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अ डाई इज टॉस थ्राइस, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। क्या किया जाता है? अ डाई इज टॉस थ्राइस, एक ही पासा है, उसको अलग अलग 3 बार उछाला जाता है। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस। ठीक है, एक पासा है, उसको 3 बार उछाला जाता है। आगे क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, यानी कि ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। क्या करना है? कि ऑड नंबर आए, यानी कि विषम संख्या है प्रोबेबिलिटी में कम से कम एक बार। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting an odd number at least once, यानी कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, 3 अलग अलग बार। तो एक बार में ए इवेंट लेंगे, दूसरी बार में बी और तीसरी बार में सी। तीनों में अलग अलग बार पासे को उछाले तो प्रायिकता क्या है? कि उसमें ऑड नंबर आए। और कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दिया क्या है? कि उसमें ऑड नंबर आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आए। लिखिए, ए इवेंट लिखिए, बी इवेंट लिखिए और सी इवेंट लिखिए। 3 बार होगा ना, 3 बार उछाला जाएगा तो। ठीक है, लिखिए। पहले तो इवेंट में आएगा क्या? ऑड नंबर। इसमें क्या हुआ? 1, 3 और 5। ठीक है, 1, 3 और 5 आएगा ना। 1, 3, 5 जब आ गया हमारा, तो ये हमारा हो गया सैंपल। सैंपल स्पेस तो 6 होगा। जब पासे को उछाला, सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इवेंट हमारा क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5, क्योंकि किसकी प्रोबेबिलिटी है? ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ए के लिए क्या लिखेंगे?
ए इज द इवेंट, ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि ऑड नंबर आने की प्राय, ए इज द इवेंट वेयर ऑड नंबर कम्स, और बी भी वही इवेंट है, बी इज द इवेंट वेयर ऑड नंबर कम्स, और सी भी वही इवेंट है। ठीक है, ए बी सी तीनों में कहता है कि एक पासे को उछाले तो उसमें ऑड ही नंबर आएगा, दूसरे पासे को उछाले तो उसमें भी ऑड, तीसरे पासे को उछाले तो उसमें, उसकी प्रायिकता क्या है कि कम से कम एक बार आए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कम से कम एक। तो एक बार लेकर चलेंगे कि ए में आया, बी और सी में नहीं आया, दूसरी बार लेकर चलेंगे कि बी में आया, ए और सी में नहीं आया, और तीसरी बार सी में आया, ए और बी में नहीं आया। तो इसमें 3 स्टेप हो जाएगा। तो पी ए हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, पी ए बराबर 3/6, यानी कि 1/2। 3/6 कैसे हुआ, एन ई बाई एन एस, वेयर एन एस इज 6 एंड एन ई इज इक्वल टू 3, 1/2। ठीक है, 2 क्लास कम से कम और लगेगा जिसमें हम लोग एक फुल क्वेश्चन बनाने लगेंगे, और वो जितना भी क्वेश्चन उस टाइप का आया हुआ होगा वो सब इस क्लास 2 क्लास के बाद वो हम लोग बनाएंगे पहले। 3/6 बराबर 1/2। ठीक है, अब वैसे पी बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 3/6 बराबर 1/2, और वैसे पी सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 3/6 बराबर 1/2। और अब इसमें क्या है, एक निगेटिव टर्म यूज़ किया है कि एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो कम से कम एक बार आना चाहिए के लिए जब भी कोई निगेटिव वर्ड यूज़ होगा तो पी ए डैश, पी बी डैश और पी सी डैश, ये तीनों निकालना होगा। तो पी ए डैश क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 इज ऑल्सो 1/2, और इस सब में सेम ही हो जाएगा क्योंकि ये सब सेम ही है, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचता है। ठीक, कोई दिक्कत। तो पी ए डैश, पी बी डैश और पी सी डैश निकल गया। अब पी गेटिंग ए बी और सी एटलीस्ट वंस, ए बी और सी कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार वो इवेंट आए, यानी कि ऑड इवेंट आए, तो उसके लिए हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी गेटिंग ए बी और सी एट लीस्ट कम से कम एक बार आए। तो 1 - पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। ठीक है, एक बार आने का हो गया। तो 1 - 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 - 1/8 इज इक्वल टू 7/8। ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है प्रॉब्लम? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ये सारा ना व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा सर के बनाकर, और आज 1 घंटे के अंदर कम से कम हम आपको 7-8 क्वेश्चन भेजते हैं, और वो 7-8 क्वेश्चन में बनाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, उसको बना के फिर हम आपके व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे, और आज ही उसको बनाना है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन लिखिए। हाँ, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट 7 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग 5 उजले सफ़ेद 7 लाल और 4 काले बॉलों को रखता है। एक बैग में क्या है, 5 सफ़ेद 7 लाल और 4 काले बॉल। ठीक है, इफ़ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, यानी कि 4 बॉल को, यदि 4 बॉल को एक एक करके निकाला जाता है। ठीक है, 4 बॉल को कैसे निकाला जाता है, एक एक करके निकाला जाता है 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट। तो एक भी उजला उसमें नहीं हो, एक भी उजला नहीं हो, इसकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक भी नहीं हो, फिर एक निगेटिव आया, यानी कि हमको भी इसमें पी ए डैश निकालना होगा। याद रखिएगा, जब भी कोई निगेटिव पॉइंट इसमें आएगा, निगेटिव कोई भी सेंटेंस लगेगा कि नॉट ए
ये नहीं होगा, उसमें से ये नहीं होना चाहिए, ये निकाले तो ये नहीं निकला, तो उसमें हमेशा ए डैश, हमेशा डैश का यूज़, क्योंकि डैश इज अदर देन दैट सैंपल स्पेस और दैट इवेंट। तो क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार बोर्ड पे। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है जिसको एकदम ध्यान में रख के चलना होगा, और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने पे ना वो सब पॉइंट ध्यान में आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा समझ में आने लगेगा इसमें करना क्या है। अ बैग कंटेन्स 5 वाइट, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट यानी 5 सफ़ेद, 7 रेड 7 लाल और 4 काले बॉल, 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग जो है 5 सफ़ेद 7 लाल और 4 काले बॉल कंटेन करता है। इफ 4 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, इफ 4 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, ओके, रिप्लेसमेंट थ्योरी से निकाला था एक एक करके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट, एक भी सफ़ेद नहीं हो इसकी प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट, यानी कि सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता क्या है। तो उसके लिए पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सफ़ेद बॉलों की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि सफ़ेद बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सफ़ेद नहीं आने की प्रायिकता, कि सफ़ेद ना आए। ठीक है, पिंकी आपको कोई दिक्कत? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज़ सुनाई दे रही है? अनम्यूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ वाइट। तो अब नन इज़ वाइट, तो पहले किसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, वाइट बॉल्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वाइट बॉल्स कितने हमारे 5, और कुल बॉल कितने हो गए 5 7 और 4, 7 5 12 4 16, तो 5/16 आ गया वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो वाइट नहीं निकालने की क्या आ जाएगी, 1 - 5/16 यानी कि 11/16। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? वाइट नहीं निकालने की क्या आ जाएगी, 1 - 5/16। ठीक है, हाँ निकालिए। 1 - 5/16 यानी कि 11/16। फिर क्या है, सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल विच इज नन वाइट, नन वाइट। फाइव वाइट बॉल्स के लिए, फॉर 5 वाइट बॉल्स, तो 5/5 + 7 + 11 बराबर 5/11 नहीं 4, 7 5 12 4 16। तो अब नन वाइट बॉल्स 1 - 5/16, 11 में से 16 में से 5 किया 11/16। ठीक है, अब ये और कैसे निकाला जाता है, 4 बॉल को निकालने के लिए कहा, 5 बॉल है कितना 5, मतलब सफ़ेद बॉल कितना है 5, और निकालने के लिए कितना किया 4 बॉलों को निकाला जाता है जिसमें कि एक भी सफ़ेद नहीं है। तो एक भी सफ़ेद नहीं है, तो PA' जब भी हम निकाले हमारा PA' = क्या है 11/16, यानी कि नो वाइट बॉल्स, कोई भी सफ़ेद बॉल नहीं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो गया, PA' × PA' × PA' × PA'। 4 बॉल को कहा है कि 4 बॉल निकालना है और 4 बॉल में एक भी बॉल सफ़ेद ना हो, तो 4 बार PA' लेंगे, और 4 बार PA' का मतलब क्या होगा 11/16 × 11/16 × 11/16 × 11/16, यानी कि 11/16⁴। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हम लिखेंगे
और इसको लिख देना होगा मल्टीप्लाई करके आंसर, क्योंकि वहाँ यदि आंसर शीट में मल्टीप्लाई करके लिखा होगा तो इसको कैंसिल भी किया जा सकता है कि इसमें 0 नंबर दे दिया जाए। इसलिए ज़रूरत क्या है कि 11/16 का जो पावर 4 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है उसको लिख देंगे। यानी कि 11 × 11 कितना होता है 121 गुने 121, 16 × 16 256 गुने 256। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। एक और क्वेश्चन लिखवाते हैं जो कि थोड़ा सा अलग हटके है, ठीक है? ठीक, इसमें हाँ थोड़ा सा अलग हटके है, यही लिखवाते। ए एंड बी अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। ए और बी किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं 2 पदों के लिए, ठीक है? ए और बी किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं 2 पदों के लिए और लगभग 10 क्वेश्चन हम भेजेंगे। वो 10 क्वेश्चन ऐसा ही होगा जैसा बता रहे हैं। ए एंड बी अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट्स, ठीक है? ए और बी किसी इंटरव्यू में 2 पदों के लिए अपीयर हुए। तो कहता क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन इज 1/3 एंड दैट ऑफ बी सिलेक्शन इज 2/5। तो ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 और बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन इज 1/5 and that of BS selection is 3/5. A selection is 1/3 and 2/5. 1/3 and 2/5, ठीक है? ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। यानी कि ए और बी में से कोई एक सेलेक्ट हो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। ए और बी में से कोई एक सेलेक्ट हो तो इसमें भी फिर निगेटिव टर्म आ गया। तो यानी कि ए डैश और बी डैश हम लोग को निकाल के रखना है इसमें। तो दिया क्या है हमारा, पी ए दे दिया है और पी बी दे दिया है। पी ए दिया है 1/3 और पी बी दिया है हमारा 2/5। तो पी ए डैश निकल जाएगा ना, पी ए डैश इज इक्वल टू 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3 और पी बी डैश इज इक्वल टू 1 - 2/5 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है? पी ए डैश भी निकाल लिए, पी बी डैश भी निकाल लिए। तो अब ये निकालना कि या तो ए सेलेक्ट हो या तो बी सेलेक्ट हो। ए और बी दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए हमको इंटरसेक्शन का सहारा लेना होगा। तो पी ए नॉट बी, पहले एक बार जो हम देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी ए नॉट बी, पी ए और नॉट बी प्लस पी बी और नॉट ए, ठीक है? एक बार में हम लेते हैं कि ए का सिलेक्शन होता है, बी का नहीं हुआ। दूसरी बार में लेते हैं कि बी का सिलेक्शन हुआ और ए का नहीं हुआ। तो जब ए का सिलेक्शन हुआ तो क्या लिखेंगे उसको, पी ए, और नॉट बी को क्या लिखेंगे, पी बी डैश, ठीक है? और दूसरे केस में क्या होता है कि बी का सिलेक्शन होता है तो लिखेंगे पी बी, और ए का नहीं होता है तो पी ए डैश, ठीक है? तो पी ए हमारा कितना है 1/3 और पी बी डैश कितना है 3/2 और पी बी कितना है 2/5। तो ये 3 कैंसिल, 1/5 प्लस 4/15 यानी कि 15, 3 + 4 7/15। ये हमारा हो गया आंसर। कोई कन्फ्यूज़न, दिक्कत है, कुछ समझ में आ रहा है? और कल जो क्वेश्चन दिए थे वो सब बन गया था ना, उसमें जो भी दिक्कत हो उसको ग्रुप में भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, वो सब बना के भेज दिया जाएगा। और आप लोग तो आते हैं तो अपना यहीं पे पूछ लीजिए।
कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक? एक। टोटल आज कितना क्वेश्चन हुआ? 4 क्वेश्चंस। और कोई कंफ्यूजन बनाने में? तो 4 क्वेश्चन हुआ ना? क्या बोलिए? आंसर आया 7/15। 7/15 ठीक है, आ गया है। तो आज 4 क्वेश्चन हुआ है। नहीं, एक बार समझिए बात को। एक बार में कहें हम कि ए का सिलेक्शन हुआ और बी का नहीं हुआ, ठीक है। पहला केस लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक का ही सिलेक्शन होना है, ठीक है। एक का सिलेक्शन के लिए ए का हुआ, बी का नहीं हुआ। फिर दूसरा केस में चलते हैं कि बी का हुआ और ए का नहीं हुआ। तो ए का हुआ तो क्या लिखेंगे उसको पी ए, और बी का नहीं हुआ तो पी बी डैश, प्लस फिर बी का हुआ यानी पी बी और इंटू पी ए डैश। बस उसी को फाइंड करना है, वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। वही प्रायिकता क्वेश्चन में पूछ रही कि यही क्या होगा इसका वैल्यू। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगा तो उसमें अभी इसमें और चलेगा। अभी 10 क्वेश्चन भेजते हैं और फिर 4-5 क्वेश्चन कुछ नया तरीका का है, उसको क्लास में हम लोग करेंगे। और अगला जो टास्क रहेगा वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ लेंगे ना तो ये थोड़ा लंबा है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, जिस भी तरीके का क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन जो भी आता है उसमें जिस भी तरीके का क्वेश्चन आएगा वो सब बन जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक पढ़ने के बाद। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। और सेकेंड चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज से जितना भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है या एक्स के टर्म्स में है वो सब बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। हमारा बाइनोमियल, गामा, ये सब बहुत सारा उसमें रूल्स है, लॉज है। तो वो सब पढ़ के वो थोड़ा और लंबा चैप्टर, इससे भी ज़्यादा है। ये तो 5-6 क्लास में ख़त्म हो गया, अभी 2-3 क्लास और चलेगा। लेकिन आगे जो हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, उसमें थोड़ा लंबा और थोड़ा सा गंभीरता और चाहिए पढ़ने में, चूँकि वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, ठीक है ना। और इसमें जितना भी फॉर्मूला शुरू से बताया गया है, पिंकी आप भी पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा और अभी बात कर लीजिएगा एक बार। और जितना भी फार्मूला है वो सब फार्मूला को एकदम याद रखिए। और जो भी क्वेरी हो नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, उस पे से आपका जो भी क्वेरी का सॉल्यूशन होगा वो चला जाएगा। और अभी हम 10 क्वेश्चन भेजते हैं, 10 क्वेश्चन बनाइए। उस 10 क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर बस भेज दीजिएगा, उस क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग। और अभी इंडिविजुअल चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो भी पहले का वीडियो उसको देखिए। यूट्यूब पे सारा वीडियो तो डाला हुआ है, तो यूट्यूब पे भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। नहीं, यूट्यूब पे एक ही वीडियो नहीं है, 2-3 वीडियो होगा। हाँ, 3 वीडियो स्टैट्स का डाला हुआ है। नहीं, जीएस पेपर 1 का भी है और इसका भी है, दोनों का है, दोनों का वीडियो है, दोनों का है। नहीं, डीआई के लिए भी 2 वीडियो डीआई का है, बाकी 3 वीडियो स्टैट्स का है। और आपको लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक को आप देख लीजिएगा। नहीं, खोजने का मतलब नहीं है, हम लिंक भेजवा देते हैं, लिंक भिजवा देते, लिंक से देखिए। फिर कोई दिक्कत होगा तो फिर से उसको पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। हाँ, वीडियो देख लीजिए और जो भी क्वेरी हो उसको आप व्हाट्सएप पे पूछिए या डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप लोग कोई भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।